एरिया में तो कितने कारोबार जो है वो बंद हुए हैं और महंगाई की वजह से वैसे ही मुल्क में हालात ख़राब है। ठीक कह रही है कि वैसे ही हमारे मुल्क में महंगाई की वजह से और हाल में बेरोज़गारी की वजह से हालात ख़राब हैं। जंग से तो पाकिस्तान और पीछे चल जाएगा। दोबारा किसी और रिश्तेदार से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह की समझ से बाहर है। मीम्स बना रहे हैं जी, जंग होने वाली है, मीम्स बना रहे हैं मज़े। अभी हमने शायद हमारी इस नस्ल ने ना, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं या जिनके नुकसान हुए, 1971 में जंग हुई थी, 1965 में हुई थी, हमें नहीं पता इस जनरेशन। नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं, कौन है, क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनेशा। जुनेशा जी। आपके गले में खराश है क्या? जी, मेरा गला ख़राब है। क्यों ख़राब है? मुझे नज़ला हो गया था। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे टीचर ना हो और स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हो और वो कह रहे हो मेरा नाम जुनेशा है, सही है, मेरा गला ख़राब हो गया। तो आपका गला क्यों ख़राब हो गया? किसने ख़राब किया? इसने तो नहीं किया? नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं कराए। कोल्ड ड्रिंक नहीं करा ना? देखो उसने सच बता नहीं, दिया। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती? क्या पीती हैं ये बता दें। स्लाइस जूस? जी। वो तो बच्चे पीते हैं। और बॉर्नवीटा? जी, बॉर्नवीटा नहीं, बॉर्नवीटा नहीं, बॉर्नवीटा नेस्विटा पीती, वही बच्चा नेस्विटा। लो भाई लो। फीडर? नहीं, फीडर नहीं। क्यों? फीडर बच्चे पीते। तो आप बच्ची नहीं हो। और साथ में कौन है वो भी अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ, क्या नाम था मेरा? लो सुनो, क्या था सपना? लो भाई सपना 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 गज़ल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं। ये प्लान करके मत करो। इन जयचंदों का क्या करें? पाकिस्तान को तो संभाल लेंगे, उनको तो पहचान लेंगे और पहचान के ठिकाने भी लगा देंगे। इनको तो पहचानना भी मुश्किल है, असली सिरदर्द तो यही बने हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा 4-5 ऐसे बड़े फैक्ट्स जिनकी वजह से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया। क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, वो सब सुन रहे हैं। प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। उनके रेगुलर व्यूवर्स जानते, देखते, समझते हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों को नहीं पता। तो कई सारे बड़े तथ्य दिखाऊंगा आपको जो पाकिस्तान भारत के बारे में झूठ फैला रहा है। लेकिन अभी पहले जयचंद स्पेशल टॉक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 10 50 नहीं है भाई, भरे पड़े हैं भारत में। कोई कहता है पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो, दूसरा कहता है पाकिस्तान पर अटैक क्यों। बेचारा लग रहा है इनको पाकिस्तान। कुछ तो ऐसे हैं जिनको यकीन ही नहीं हो रहा कि उन टेररिस्ट ने ना जितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, उनको तो उनका रिश्तेदार कहना चाहिए। मान ही नहीं रहे हैं कि उन टेररिस्ट ने उन मासूमों का धर्म पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। प्लान करके किया। उस औरत ने जिसने अपना पति खोया, प्लान करके खोया। ये प्लान करके मत करो। वो बच्चा जिसने अपना बाप गंवा दिया, प्लान करके। वो जो बच्चा जिसका बाप मर गया, वो क्या नरेंद्र मोदी के लिए झूठ बोल रहा है कि बाप का धर्म पूछा गया था? ये प्लान करके मत करो। सलामी दो कोई इनको, अवार्ड दो। फिर हम कहते हैं कि शाहिद अफरीदी को इसमें भारत की साजिश क्यों नजर आ रही है? उनका काम है, वो दुश्मन है कहेंगे, लेकिन ये टेररिस्ट के हिमायती बने हुए हैं। जो इनका क्या करें? इनको पाकिस्तान सच्चा, साफ, पाक नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान अपने पार्लियामेंट में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर सबूत दे रहा है कि भाई हम टेररिस्ट हैं। 150 नहीं, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। सुनो, इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे। एक मिनिस्टर तक ये बात कह रहा है, तो जाहिल अवाम का क्या? वो तो शौकिया एडवेंचर के लिए फटने को तैयार हो जाती है। जैसे ये बांधे हुए इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ये पोरकी यूट्यूबर्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी फटने को तैयार हो जाएंगे। ये चलते फिरते RDX हैं, बस अभी मेकअप जर्नलिस्ट वाला किया हुआ है। घर से उठे, ना मेकअप ठीक किया, कैमरा ऑन किया और फौरन उतर गए सड़कों पर इंडियन ऑडियंस के लिए चारा तलाशने। कोई मोदी का फैन बने जा रहा है, कोई कोहली का, कोई शहबाज को गालियां दे रहा है, कोई बाबर। और जब इंडियन ऑडियंस की नजर में बेचारे साफ सुथरे बन जाते हैं तो प्रोपेगेंडा शुरू। पूरी की पूरी ब्रिगेड है इनकी। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक खबर, एक वीडियो के साथ देखा होगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीर में इनके F-16 ने राफेल को मार गिराया। और फुटेज दिखाने के लिए पिछले साल 2024 में महाराष्ट्र में हुए एक विमान क्रैश का वीडियो दिखा दिया। सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि भारतीय सरकार इंटरनल फेलियर्स के चलते नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार को निकाल देती है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा 3-4 दिनों बाद
सही लगने लगता है, सच लगने लगता है। और उसमें सच्चाई की वाइब्स कैसे और क्यों आती है? क्योंकि 30 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट है। कोई ना कोई फुटेज रिलेट कर जाती है और ये पोर्की अपना प्रोपेगेंडा रिलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। एक और प्रोपेगेंडा ये सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के एक ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली और नोट में लिखा पाकिस्तान वन। और वो टर्की वाला सीन जिसमें ये दिखाया गया है कि टर्की से असला आया है भर भर के। बहुत वीडियो दिखा रहे थे कि टर्किश एयरक्राफ्ट विमान पाकिस्तान के लैंड पर उतर रहे हैं। टर्की ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि झूठ बोल रहे हैं झोपड़ी वाले, हम तो वहां तेल भरवाने उतरे थे और इन्होंने हमारे ही तेल लगा दिया। और देखिए पाकिस्तान दिखा रहा है जैसे इनकी तैयारी बहुत ही सॉलिड है। चलो हम तो तुम्हारा वीडियो तुम्हें जलील करने के लिए उठाते हैं, तुमने तो रशियन डिफेंस का वीडियो उठाकर अपना बनाकर चला दिया। और लिमिट भी नहीं है कोई इनकी, स्पेस एक्स का फाल्कन तक दिखा दिया। अबे पता है वो कितने का है? ये शहबाज शरीफ के कपड़े तो छोड़ो, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान बेचकर भी एक नहीं खरीद सकते तुम। और आपने इन पाकिस्तानी रिएक्शंस यूट्यूबर्स के चैनल पर यह जरूरी देखा होगा कि इजराइल ने कश्मीर में अपने क्राफ्ट, अपने सैनिक भारत की सपोर्ट में उतारे। इस तरह के प्रोपेगेंडा न जाने कितने फैलाते हैं ये, तो एकदम सही हुआ जो हुआ। छोड़ो यार, इनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, दुश्मन है ये, यही करेंगे। इनका धोखा दुखता नहीं है, हिसाब तो उनका होना चाहिए जो यहाँ है और धोखा दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बंदे को पता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस भाई को पता ही नहीं चला। लेकिन अगर ये साफ सच्चा कश्मीरी होता तो रोक लेता उसको, कम से कम एक जान तो बचा सकता था। लेकिन ना, मिला हुआ है। अल्लाहु अकबर बोल रहा है जैसे कह रहा हो कि मिशन कामयाब रहे, अंधेरा कायम रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भारतीय सरकार पाकिस्तान से निपटने से पहले इन लोकल से निपट रही है। पाकिस्तानी को बड़ी चुल मची है ना कि यार इंडिया कार्रवाई नहीं कर रहा। इंडिया बेटा पहले तुम्हारी गरारी सेट करने से पहले इन लोकल्स की गरारी सेट कर रही है जो इन्वॉल्व है। असली तो जड़ यही है। तुम्हें तो 4 लगा के कॉर्नर में बिठा देंगे, तुम चूं चूं भी नहीं करोगे। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं। इसका चचेरा भाई था साकिब, बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए। सब जिहादी हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, एक एक पाकिस्तानी। शक्ल कितनी भी भोली हो, बातें जितनी मर्जी अच्छी करता हो। कितना भी अच्छा लगे आपको बंदा, कितना भी आपको बेहतरीन लगे, टाई, बेल्ट, चश्मा, अच्छे कपड़े, अच्छा पेशा, अच्छा पैसा, इनकी सोच नहीं बदल सकता। और ये क्रिकेटर, इनका तो काम ही चाहिए है। सेंचुरी मारने से ज्यादा फोकस तो इनका कन्वर्जन पर रहता है। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना हम बात करेंगे, ना फोन करेंगे, ना किसी का इंतजार करेंगे। अच्छा, ओहो, तो 10 क्यों लगे हैं? दुनिया भर के चक्कर काटकर, अल्लाह की दुहाई देकर, रो रो कर ये क्यों कह रहे हो बचा लो बचा लो? कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। इंडिया सरेआम डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बता रहा है कि भाई इनके नट बोल्ट तो कसने हैं, कौन साथ है कौन नहीं बता दो। ये भारत का एंगल है, डिप्लोमेसी का एंगल है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जाता है 4 लोगों के पैर पकड़ता है, पाकिस्तान जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। फिर लोग ये बोलते हैं कि साहब अगर आपको लड़ाई नहीं करवानी थी तो फिर आपने पहलगाम क्यों करा? आदत है इनको उड़ता लेने की। बड़े मीम्स बना रहा है पाकिस्तान। ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी। मजा ही नहीं आ रहा फाइट करने में। आपसे मजा ही नहीं आता आपसे जंग करने का। इंतजार किया जा रहा है कब होगी जंग। मोदी एक ही यार लाए जंग चलानी है तो बॉर्डर पे आके बैठे हैं। बेटा चिंता मत कर, शेर अभी जगह बना रहा है। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर, वो अपने लिए जगह बना रहा है। इनके पीएम की डर के मारे तबीयत खराब हो गई है, दस्त लगे पड़े हैं। और इनका मनीर दा पनीर आर्मी चीफ, वो तो पाकिस्तानी नानी की गोद में जाकर छुप गया, मुंह में पल्लू ठूंसकर और पता नहीं क्या रो रहा है, चिल्ला रहा है, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। जिन्होंने असल में कुछ करना है उनकी लगी पड़ी है, इनको मजाक सूझ रहा है। इनका बकलोल लल्लू मिनिस्टर कह रहा है दिल्ली लेंगे, रेल मंत्री बोल रहा है 130 मिसाइलों का रुख इंडिया की ओर है। और वो तोपची जिसने सच में मिसाइल दागनी है, वो भाषण देने के बाद ईद का चांद ही हो गया। जिसके हाथ में सेना है पूरी पाकिस्तान की, जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, वो गायब हो गया। वो गायब है, वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करने के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा का भी अकाउंट, एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया। अबे खजूर, जो भी कहना सुनाना है अपनी जाहिल अवाम को सुना, उनकी वाहवाही लूट। तू क्या सोचता है, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी बड़ी जल्दी बर्बाद शरीफ की तरह अर्दुगान की गोद में जाकर छुपने वाला है।
सब छुपेंगे, एक एक कर सब तड़ीपार हो जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर हो जाएंगे। अच्छे से जानते हैं सब कि पाकिस्तान में रहेंगे तो इस चौधरी को भी पता चल गया कि इंडिया अब और ज्यादा देर नहीं लगाने वाला। vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. डे 2 और 3 और 4 yeah. डर रहा ना। और ये इस कन खजूरे को पता कैसे चला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक और मैसेज जो है इस वक्त वायरल हो रहा है। मोदी साहब ने जो मैसेज दिया है वो पाकिस्तान को ही मैसेज दिया लग रहा है, उन्होंने कहा नहीं कि पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान को दिया है। सुनो, हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब वही है जो अभी अभी ख्वाजा ऑफिस ने बताया कि अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को। लेकिन ये दो सेंटेंसेस बोलने के बाद वो चुप हो गए और देखने लग पड़े। इसका क्या मतलब है? वी कैन हैव वॉर इन नेक्स्ट डे 2 or 3 or 4. ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके दिखाओ ना यार, हम इंतजार कर रहे हैं यार। बड़ी बेसब्री है ना तुम लोगों को, बहुत इंतजार हो रहा है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मिलेंगी, दोनों मिलेंगी, बड़ी जल्दी मिलेंगी। तब तक तुम ये करो, ये नकली वीडियो डालने से अच्छा है कि एक फेरा IMF का और लगा लो। इंडिया को सबक सिखाना है, थोड़ा पैसा दे दो। बोलो जाके IMF को कि हमारी YouTube वाली कमाई तो रुक गई। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। अभी तो गोबर खाने की नौबत आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे जिनके ऊपर कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो प्रोपेगेंडा था या जो भी मतलब गलत सही, काफ़ी चैनल्स बंद हुए हैं। और अब जो है हमारे वज़ीर दिफा ने कह दिया है कि कभी भी इंडिया का हमला हो सकता है। जी। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, जब कभी भी हो सकता है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, ख़तरनाक बात है। जी। और पाकिस्तानी इसको मजाक में ले रहे हैं। मैंने प्रशांत धवन जी की वीडियो देखी थी, उसमें भी वो कह रहे थे कि यार पाकिस्तानी लोग मेरी समझ से बाहर हैं, मीम्स बना रहे हैं। जी। जंग होने वाली है, मीम्स बना रहे हैं, मज़े। अभी हमने शायद, हमारी इस नस्ल ने ना, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं या जिनके नुकसान हुए हैं, 1971 में जंग हुई थी, 1965 में हुई थी, हमें नहीं पता। इस जनरेशन को इसमें मजाक लग रहा है। तो जंग कोई मजाक नहीं है, जंग कोई वो नहीं है, खेल नहीं है। जिसके अपने जाते हैं उन्हें पता होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो मतलब है कि पाकिस्तानियों की सोच, मतलब आपको सही लग रहा है कि यार कोई मसला ही नहीं है मतलब इनके लिए। कैसे कह रहे थे हम, आए तो सही, हम देखते हैं। हाँ? कैसा लग रहा है आपको? जंग तो नहीं होनी चाहिए, जंग से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही नुकसान है। जाहिर सी बात है, हर कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो इससे सबका ही नुकसान है। और पता है, इकोनॉमी नीचे चली जाती है, बिजनेस नीचे चला जाएगा। और अभी से ही लोग बिजनेस करना बंद कर देते हैं। कोई शख्स 50,000 लाख रुपए किसी काम में लगा रहा है ना, जी, तो वो इस वक्त रुक जाएगा। और वैसे भी अभी तो कितने कारोबार जो है वो बंद हुए हैं और महंगाई की वजह से, वैसे ही मुल्क में हालात ख़राब है। सही कह रही हैं कि वैसे ही हमारे मुल्क में महंगाई की वजह से और हाल में बेरोज़गारी की वजह से हालात ख़राब हैं। जंग से तो पाकिस्तान और पीछे चले जाएगा। दोबारा किसी और रिश्तेदार से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।